हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9B। देखिए इसके अंदर क्या है, 9B फ्रॉम बुक 3 है, बैरिंग का टॉपिक हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें ऑलरेडी डायग्राम बनी है, और अगर डायग्राम बनी हो तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। एग्जाम में मैंने आपसे कहा था कि डायग्राम बनी हुई आती है। डायग्राम बनाने का पर्पज सिर्फ इतना होता है ताकि आपको ये पता चल सके, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो सके। जब आप डायग्राम खुद से बना लेते हो तो आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये पर्पस होता है डायग्राम बनाने की। ठीक है ना, ऑल्दो एग्जाम में नहीं आती लेकिन कॉन्सेप्ट इससे अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डायग्राम सब आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के दरमियान आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, किस तरह से आ सकता है। अब आप ये देख लें पी और आर के दरमियान डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा। देखें इधर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पी आर ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना। दो साइड्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसमें एक साइड है पी क्यू विच इज 950, एक साइड है आर क्यू विच इज 600। दोनों साइड्स गिवन है, पी आर गिवन नहीं है। आपको पता है कॉस रूल के अकॉर्डिंगली अगर दो साइड्स गिवन और उनका इन बिटवीन एंगल गिवन हो, मीन ये वाला एंगल, तो आप फिर ये पी आर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल आपको पता नहीं है लेकिन आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट करें यहाँ क्वाड्रेंट्स की लाइन बना लें, तो ये देख रहे हो आप, ये नॉर्थ है, ये एक लाइन ब्लू लाइन, और ये भी एक ब्लू लाइन। अगर ये एंगल 78 डिग्री है, सो व्हाट यू थिंक ये एंगल कितना होना चाहिए फिर? 78 होना चाहिए। ठीक है, जी है। दोबारा देखो, नॉर्थ एन से पी और क्यू, और फिर दोबारा वापस इधर लाइन आती है तो जी सा बनता है। 78 इधर है और ये 78 है, और 78 से पीछे है 180। तो अगर आप यहाँ इसको ऐड कर लो, 180 प्लस 78, 180 प्लस 78 कितना हो जाता है? 878, 258। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक 258 और पूरा ऊपर तक एंगल गिवन है 305 डिग्री। ठीक है ना, तो 305 माइनस 258 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 47 डिग्री। ठीक है, 42 हो जाएगा, और 42 प्लस 5 47 डिग्री, ये एंगल आ गया 47। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल है, आपने पी आर फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू कॉस रूल आप लिखोगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 950 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर -2, फिर 950 और 600 अकॉर्डिंग टू कॉस रूल कॉस 47 डिग्री। ठीक है जी, इसको आगे आप कैलकुलेटर वर्क है आपका, आप कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज लगाएंगे और पी आर का स्क्वायर पता चलेगा। फिर पी आर के स्क्वायर के ऊपर आप अंडर रूट लगाएंगे तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना, इस तरह से ये एंगल आपके पास आ जाएगा पी आर। सही है जी, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है इसका कि फाइंड द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। बेरिंग ऑफ आर बतानी है फ्रॉम पी। तो अब 78 तो ऑलरेडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप ये एंगल कैलकुलेट कर लो तो फिर इजी हो जाएगा कि इस एंगल को आपने 78 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तब इस एंगल को मैं किस तरह फाइंड करूं? इस एंगल को फाइंड करना इजी है। इस एंगल को मैं इस तरह से फाइंड करता हूं कि अब तो तीनों साइड्स भी मेरे पास हैं, आप इजीली साइन रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये एंगल, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ साइन आर पी क्यू। साइन आर पी क्यू अपॉन इसका ऑपोजिट है 600। साइन आर पी क्यू अपॉन 600 इज इक्वल टू, फिर 47 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, साइन 47 डिग्री अपॉन इसका ऑपोजिट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है पी आर। ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्योंकि अगले पार्ट में यूज हो रहा है। कैलकुलेटर वर्क भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 950 का स्क्वायर, 950 स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर, और फिर है -2 इन द ब्रैकेट 950, फिर इन द ब्रैकेट 600, देन cos 47। सो ये आ जाता है जी आपके पास, ये आंसर है। बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको अंडर रूट करें तो
ये आ जाता है 665, ठीक है ना। तो ये आ जाता है 665.17, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा 665, सही है जी। 665.17 यहाँ आ जाएगा। अब आप ये करोगे कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और साइन आर पी क्यू इज इक्वल टू साइन 47 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 600 अपॉन 665.17। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है हमारे पास साइन 47 मल्टीप्लाई बाय 600। सो ये जो भी आंसर है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 665.17। सो जी ये बन जाता है 0.65। ये साइन आर पी के उसका फिर आगे आपको इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो जब साइन इनवर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाता है शिफ्ट साइन इनवर्स, ये आ जाता है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेटर सही काम नहीं कर रहा, दोबारा देखते हैं। साइन 47 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 665.17, ठीक है जी। ये आ गया 0.65। सो मैंने यहाँ लिखा साइन आर पी क्यू इज इक्वल टू 0.659 है, तो 659। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका पी आर क्यू का साइन का इन्वर्स फाइंड करना है। तो मैं इन्वर्स लिखूंगा शिफ्ट साइन इनवर्स, साइन इनवर्स और फाइंड, ये आंसर आ जाता है 41.3 डिग्री। तो ये एंगल आ जाता है जी मेरे पास आर पी क्यू 41.3 डिग्री। अगर ये 41.3 डिग्री है तो 78 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बैरिंग इतनी सारी आपके पास आ जाएगी। 78 में से अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ये आंसर 78 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो बन जाता है 78 माइनस 41.3, 36.7 डिग्री ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये बैरिंग हो जाएगी, इस बैरिंग को आप कहेंगे 036.7 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा 036.7 डिग्री, ये बैरिंग हो जाएगी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 12। 12 में है द फिगर शोज 4 पॉइंट्स ऑन लेवल ग्राउंड, ए इज ड्यू नॉर्थ ऑफ डे। अभी पूरा क्वेश्चन है, इसकी रीड कर नहीं मैं कर सकता। देखो क्वेश्चन इसके अंदर है फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, बी की बेयरिंग आपने बतानी है फ्रॉम ए, तो ऑब्वियसली ए पे नॉर्थ बनाना पड़ेगा आपको। ये आप नॉर्थ बना लें ए पे, ठीक है। ये आपने बना लिया ए पे नॉर्थ। जब ए पे नॉर्थ बना लोगे तो अब बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, यहाँ से इधर आपने एंगल बनाना है, ये चेक करना है। उसके लिए आपको विद इन द ट्राइंगल ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल कैसे पता चलेगा, आपके पास है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल आपके दो साइड्स गिवन है विद इन द ट्राइंगल। तो आप ये देख लो कि अकॉर्डिंग टू दिस एंगल एक है 34, एक है 57। तो इसको कैलकुलेट करें, ये मैं अपने वन नोट पे आपको समझाता हूँ। देखें इधर, देखें जी, ये है हमारे पास, ये एंगल होगा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल एडजेसेंट कॉस ए, ये एंगल ए है। कॉस ए इज इक्वल टू 34 अपॉन 57। सो कॉस ए इज इक्वल टू 34 अपॉन 57। ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 34 अपॉन 57 और ये बन जाता है जी कॉस इनवर्स 53.4, इसको लिख लें 53.4 डिग्री आ जाता है आपके पास ए, सही है। 34.34 57 था ना, हाँ सही। ये बना आपके पास 53.4 डिग्री, ये बन गया आपके पास। अब ये आ गया आपके पास एंगल 53.4 डिग्री। तो हमें उसके बाद फाइंड करना है बैरिंग, बैरिंग की बात हो रही थी। तो बैरिंग क्या होगी, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम आए
तो ये 180 डिग्री होता है। तो मैं ये एरो तक जो आ रहा हूँ ये बेरिंग शो कर रहा है। अगर मैं पूरा डी तक आ जाता तो ये 180 डिग्री होता, तो 180 माइनस 53.4 कर दो, तो ये हो जाएगा 180 बेरिंग होगी आपके पास 180 माइनस 53.4। तो इसको अगर आप 180 में से माइनस करें तो ये बन जाता है 102। ठीक है जी, ये आ गया 102.6 या 102.7 डिग्री भी इसको कह सकते हैं आप राउंड ऑफ करके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें आप सेकंड पार्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी डी। आप सी से जा रहे हैं बी डी पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यहाँ पर, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, सीधा करता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है जो बिल्कुल सीधा होता है, परपेंडिकुलर। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेट सपोज कीजिए ये सी से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई और ये पॉइंट ई पे इसको मीट कर रही है, तो आपके पास ट्राइंगल बी सी ई। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आपको सी ई फाइंड करना है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये ऑपोजिट साइड है, 28 हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा साइन का रिलेशन है, साइन 37 इज इक्वल टू sin 37 degree is equal to CE upon 28, CE upon 28। ये है C, ये है E upon 28। ठीक है, CE upon 28 आ गया। अच्छा जी, अब हम करेंगे CE upon 28 हो जाता है, तो इसको अब आप चेक कर लो कितना आएगा ये हमारे पास इसका आंसर। ये हो जाएगा CE अपॉन 28, तो ये 28 इधर आ जाएगा, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू CE। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास आंसर 28 मल्टीप्लाई बाय साइन 37 डिग्री, मीन ये हो जाएगा 16.8। तो CE जो आ रहा है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज 16.8। 16.8 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सही है जी।